हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तलकरा सिंह 10+12 में। देखो बेटा, वीडियो को जैसा कि बताते हैं लास्ट तक वॉच करें, ठीक है। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज बेटा, इस एक्सरसाइज से भी एक सवाल निश्चित छपेगा। कभी कभार तो हूबहू वही क्वेश्चन छप जाता है, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर भी देखेंगे क्या चल रहा है बेटा। क्लास 10th का मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.1 बेटा, इसमें बहुत सवाल ना है। इसमें जो है सीमित सवाल है ना। केवल कितने सवाल है? 3 सवाल। और 3 सवालों में बेटा नंबरिंग हुई है, सही। तो 3 सवाल में से एक सवाल आएगा ही। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे क्या क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय क्या है बेटा? संख्या है, ठीक है। इधर देखो बेटा, अब देखो इसके 3 सवाल है बेटा। एक तो वर्गमूल 5, एक वर्गमूल 3 और एक वर्गमूल 2। ये आपको हर हाल में क्या है, सॉल्व करने आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप सिद्ध कर देते तो गारंटी दे रहे हैं एक सवाल निश्चित मिलेगा। कैसे करेंगे देखो बेटा, इधर देखो क्या क्या करते हैं हम। इधर देखेंगे हम, पता है क्या उन्होंने क्या बताया, सिद्ध करो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम क्या करेंगे, माना वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। क्या मानोगे? परमेय संख्या है बेटा, ठीक है। उल्टा मान कर चलते हैं। अब ये एक परमेय संख्या है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 बराबर P अपॉन Q। जहां क्या है बेटा, जहां हम लिख देंगे Q नॉट इक्वल टू 0। Q ये वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तथा P और Q, P और क्या लिखोगे बेटा, P और Q सहअभाज्य क्या है बेटा? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। हमने क्या कर लिया, P और Q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। तब देखो बेटा, अब क्या करोगे, यहां बटा 1 कर को तिरछे गुणा करो। P बराबर √5 और क्या हो गया Q, ठीक है। अब दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो इधर हो जाएगा P का स्क्वायर और इधर हो जाएगा √5 और Q का स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर ऐसे बेटा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 5 और यहां हो गया Q का स्क्वायर, ठीक है। अब P स्क्वायर का ये एक गुणनखंड हो गया। लिखेंगे क्या? लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर संख्या कितने, अब इसका गुणनखंड कितना आ गया? 5। और जब किसी का गुणनखंड जो चीज संख्या होती है वो उसको पूर्ण तरीके से विभाज्य करती है, तो यहाँ इससे ये प्रदर्शित हो रहा है बेटा। इसको समीकरण 1 कह दो, ठीक है। इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि P स्क्वायर का एक गुणनखंड 5 है। तो यहां लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर क्या, P स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। क्या है बेटा? विभाज्य है, ठीक है। तब इसलिए P भी संख्या 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्या लिखेंगे हम? विभाज्य होगा, ठीक है। तब लिखेंगे P 5 से विभाज्य संख्या 5 से क्या है बेटा? विभाज्य है। अब क्या लोगे बेटा, यहां P बराबर क्या ले लो, 5 और अपनी तरफ से ये R ले लिया, ठीक है ना। यहां से फिर से क्या लिखोगे, दोनों ओर का वर्ग करोगे तो बेटा इधर तो P का स्क्वायर और इधर 5 और R इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। आ रही बात तुम्हारी समझ में? इसको बेटा यहां लिख दो P स्क्वायर ऐसे बेटा, इसको क्या लिख दो 25 और R स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब देखो मैं अब यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। किससे बेटा? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करोगे, 1 से यहां P स्क्वायर की जगह रखो। P स्क्वायर की जगह क्या लिख सको,
अरे 5 क्यू स्क्वायर लिख सके ना, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25 आर स्क्वायर अपॉन कितना लिखोगे 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर इससे ये कट गया 5 बार, कितना 5 स्क्वायर। अब इससे क्या पता पड़ रहा है कि क्यू स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे भी, चूंकि क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य, कैसा है विभाज्य है, इसलिए बेटा क्यू भी संख्या 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। क्या लिखेंगे विभाज्य होगा, ठीक है। अतः लिखेंगे अतः P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए बेटा P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है, कितना है हमने क्या सिद्ध कर दिया, P और Q का गुणनखंड एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना था 5 है। इससे इस मान्यता का विरोध होता है, क्या होता बेटा विरोध होता है कि P और Q से अभाज्य हैं। हम तो क्या मान के चले थे बेटा कि P और Q कैसे हैं, और इसके अनुसार क्या आ रहा है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5। इससे इस मान्यता का क्या, इस वाली चीज से जो हमने माना था उसका विरोध हो रहा है, इससे इस मान्यता का विरोध होता है कि P और Q क्या है सहभाज्य। अतः लिखेंगे ऐसा परिणाम हमारी क्या लिखोगे त्रुटि, क्या लिखोगे बेटा त्रुटि, क्या लिखूंगा त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए हम अपनी कल्पना बदल दें, अर्थात इसलिए क्या है वर्गमूल 5 एक क्या है बेटा अपरिमेय संख्या है। समझ गए बेटा, ये सॉल्व हो गया, इतना सिद्ध हो गया। अब मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं बेटा, तुम पे ये क्वेश्चन आता है ना तो आप से और क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो मैं इसी सवाल में करा के दिखाऊंगा, तुम चाहो तो मिनटों में मैं इसी सवाल में वो वाली चीज लगा सकूं। देखो एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कि कोई दिक्कत ना आए। मैं एक सवाल और कराऊंगा तो मैं बिल्कुल ऐसा ही, हालांकि किताब में ना है वो, मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, ठीक है। फिर भी देखो बेटा मैं इसी सवाल में तुम्हें एडजस्ट करके दिखाऊं उस सवाल को, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा जैसे यहां क्वेश्चन दे दे, यहां बेटा जहां जहां वर्गमूल 5 है ना वहां गायब कर दो, बस देखो मैं तुम्हें सेम कुछ भी ना करना है आपको। यहां ये देखो ये मैं गायब कर रहा बेटा, यहां पे गायब कर रहा, जहां जहां 5 है मैंने लो सब जगह से गायब कर दिए। मैं दिखा रहा हूं, ये तो केवल तुम्हें प्रैक्टिकल करा रहा, मैं सवाल कराऊंगा, सही है। इधर देख लो बेटा, यहाँ पे मैंने केवल क्या गायब करा है, मैंने संख्या गायब करी है, सेम लिखे आना आप, सही है। क्या लिख दियो सेम। और देखो बेटा ये नया सवाल हो गया, अब ये मॉडल बन गया बेटा। जैसे मान लो वो क्या कहते, वो कह देते सिद्ध कीजिए वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं मानता कि भाई मानूंगा तो उल्टा बेटा, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो मैं वर्गमूल 3 को P अपॉन Q के रूप में, क्योंकि P अपॉन Q पूर्णांक बटे पूर्णांक ये परिमेय संख्या ही तो होती है, तो मैंने इसको P अपॉन Q कर दिया, जहां Q ये कभी भी शून्य के बराबर ना हो सकता,
और पी और क्यू क्या कह रहे हैं, सहभाज्य पूर्णांक है, ये हमने मान के रखे। तिरछी गुणा करोगे यहां आ जाएगा बेटा वर्गमूल 3, दोनों ओर का वर्ग करोगे यहां वर्गमूल 3, वर्ग करोगे तो बेटा यहां क्या आ जाएगा 3। अब इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है बेटा, इसका गुणनखंड कितना है 3। इसका मतलब है कोई भी किसी संख्या का यदि गुणनखंड होता है तो वो उसको क्या करता है, विभाजित कर देगा। इसका मतलब पी स्क्वायर संख्या 3 से क्या होगा, विभाज्य, तब पी भी संख्या 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसलिए पी संख्या 3 से विभाज्य। अब हम पी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। भाई पी 3 से विभाज्य, तो यहां आर अपनी तरफ से ले रखा, यहां 3 लिख दिया। ठीक, अब क्या करोगे, फिर से वर्ग करोगे तो यहां पे 3 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 9। ठीक है, अब मैं इसको हटा रिया, इसको हटाऊंगा कहां से, यहां से। समीकरण 1 की जगह 3 क्यू आर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा 3, और इधर रहेंगे 9। बेटा ये 3 उधर जाएंगे, 9 बटे के 3, फिर से 3 कट गया, ये आ गया। अब यहां क्या प्रदर्शित हो रहा कि क्यू स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, अरे इसका एक फैक्टर ही तो है बेटा 3। तो जब ये फैक्टर 3 है, इसका ये मतलब हो गया भैया, इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि जो क्यू स्क्वायर है संख्या कितने से, 3 से विभाज्य है। और जब किसी का स्क्वायर विभाज्य होता है तो उसकी एक घात भी विभाज्य होती है, तो क्यू भी कितने से होंगे, 3 से विभाज्य होगा। अतः ये पी और क्यू दोनों कितने, 3 से विभाज्य है। बेटा हमने क्या कर दिया बेटा, पहले तो पी को 3 से विभाज्य बता दिया है ना, और अब क्यू को भी 3 से विभाज्य बता दिया, यही तो बताया, सिद्ध करा। तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों के 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य दोनों, तो दोनों का गुणनखंड 3 हो गया ना, हो गया। इसलिए पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है बेटा, 3 है। क्या है, 3। और शुरू में क्या मान के चले, ये सहभाज्य है। कैसी है, सह अभाज्य है, यानी कि इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये लेके चले। और अभी अभी हमने सिद्ध कर दिया कि पी और क्यू का क्या है, एक उभयनिष्ठ सह गुणनखंड है, 3 है। तो भैया इससे हमारी एक बात बताइए, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन का विरोध हो रहा है ना, अरे इसका ये उल्टा है। यहां कह रहे थे गुणनखंड नहीं है, अब कह रहे हैं इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इससे इस मान्यता का विरोध होता है कि पी और क्यू कैसी हैं, सहअभाज्य। ठीक, इसका मतलब है भाई ये जो है अतः ऐसा परिणाम हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए बेटा ये फिर कल्पना ही चेंज कर दो। कल्पना का मतलब है, सही है, जो आपने माना था वो चेंज कर दो। क्या माना, माना ये वर्गमूल 3 एक क्या है, परमेय संख्या है। तो यहां लिख दूंगा वर्गमूल 3 एक कैसी है बेटा, कैसी, अरे बोल दो मेरे लाल, क्या ये एक कैसी है, अपरमेय संख्या। ठीक, इसमें मैं एक और दिखाऊं, बताओ कहा, अरे नए सिरे से कराऊं या ऐसे कर दूं, चलो जैसे तुम्हारे नए सिरे से करा दे रहा। कभी सोच रहे हो सर आप तो इसमें लपेट रहे हो, ना बेटा लपेटना ना है, मेरा मकसद आप लोगों को क्या है, पूरा कंप्लीट करा देना है। ये ध्यान देना बेटा, पिछले सालों में ये आ गया है, पिछले साल में एक इसका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ गया है, लेकिन ये मत समझ लेना कि पिछले साल आया है तो इस साल ना आएगा। बेटा आए या ना आए, क्योंकि ये ना आएगा तो बेटा दूसरा सवाल आएगा, लेकिन दूसरा सवाल भी तो आप जब ही कर पाओगे जब इसको कर लेते हो। चलो बेटा मैंने वर्गमूल 3 का तुम्हें ऐसे ही समझा दिया, उसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं सॉरी, इधर देखेंगे मैं एक और करा रहा, वर्गमूल 2, कुछ भी दे दे, वर्गमूल 2 दे, वर्गमूल 3 दे, वर्गमूल 7 दे, वर्गमूल 11 दे, वर्गमूल 13 दे, कुछ भी दे, करेंगे ऐसे ही बेटा, लाइन मत बदल देना, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करोगे, उल्टा मानो, क्या करोगे, माना वर्गमूल 2 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तब बेटा जब परमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 बराबर
आप लिख सको P अपॉन Q, जहां क्या यहां लिखेंगे जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और क्या P कॉमा Q सह अभाज्य क्या है बेटा? पूर्णांक है। इतना हमने यहां पर मान लिया। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। क्या करूंगा मैं? बटा 1 करूंगा तिरछी गुणा P बराबर √2 और Q। फिर लिखूंगा उसी तरीके से दोनों ओर का क्या लिखोगे बेटा? वर्ग करोगे P √2 और Q, इसका वर्ग और इसका वर्ग। बेटा ये क्या आया? P स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 2, और यहाँ क्या आया? Q स्क्वायर। बेटा इससे क्या पता लग रहा है? बस इससे हमें पता लग गया। लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर संख्या कितने से? 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी संख्या 2 से क्या होगा बेटा? विभाज्य होगा बेटा। ये बात बिल्कुल सही है, विभाज्य होगा, है ना। तब क्या लेके चले? अपनी तरफ से P बराबर 2R लिख लो। ठीक है, फिर से करो, ये समीकरण 1 मान के चलो। क्या लिखोगे? दोनों ओर का बेटा यहां लिखूंगा वर्ग करोगे P इसका स्क्वायर बराबर 2R इसका स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ऐसे ही बेटा यहां क्या लिखूंगा? 4R स्क्वायर। यहां लिखूंगा बेटा समीकरण 1 से P स्क्वायर का मान रखने पर, चलो ये लाइन बढ़ा देंगे रखने पर। बेटा P स्क्वायर की जगह क्या लिख लोगे? अरे ये रखा बेटा, क्या लिखूंगा मैं? P स्क्वायर की जगह ये लिख दूंगा बेटा, क्या? 2Q स्क्वायर बराबर क्या? 4R स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4R स्क्वायर बटे 2 से ये कटा 2 बार। Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2R स्क्वायर। सही है। अब इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है? फिर से क्या हो रहा है बेटा? इससे ये पता पड़ रहा है Q स्क्वायर 2 से विभाज्य। क्या लिखूंगा? चूंकि Q स्क्वायर संख्या 2 से क्या है बेटा? विभाज्य, इसलिए Q भी संख्या कितने से? 2 से कैसा होगा बेटा? विभाज्य होगा। आरी बात समझे? तब लिखेंगे, तब क्या? अतः लिखोगे, अतः P और Q दोनों ही संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए P और Q का उभयनिष्ठ का मतलब होता है समान गुणनखंड कितना है बेटा? 2 है। हमने क्या कर लिया? अरे हमें क्या प्राप्त हो गया कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इससे इस मान्यता का विरोध होता है कि क्या? P और Q सहअभाज्य कितने हैं? इससे बेटा क्या पता लगा कि P और Q कैसे हैं? सहअभाज्य हैं। कैसे हैं? सहअभाज्य। जबकि हमने कैसे? इससे क्या पता लगा? इससे इस मान्यता का विरोध होता है कि ये कैसे हैं? सहअभाज्य। भाई P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 2। इससे ना इस वाले जो आपने माने कि P और Q सहअभाज्य हैं,
जबकि ये तो भाज्य हो रहे हैं, क्योंकि दोनों का गुणनखंड क्या है, ये तो सहभाज्य हो गए। फिर क्या होगा, इससे इस मान्यता का विरोध होता है कि P और Q कैसे हैं, सहभाज्य। लिखेंगे अतः ऐसा परिणाम, अतः ऐसा परिणाम हमारी त्रुटिपूर्ण, कैसे, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, किसके, कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए क्या कर दो, कल्पना चेंज कर दो, क्या, वर्गमूल 2 एक कैसी है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आ रही बात तुम्हारी समझ में, ऐसा लिख दोगे बेटा, कोई भी संख्या दे दे इसकी जगह, ध्यान रखना सेम लफ्ज है, क्या है, सेम। मैं चाहूं तो और करा दूं, पर करने की कोई आवश्यकता ना है। 3 सवाल कर लिए, भाषा आप पे आ गई, आप लोग और करके ना चाहे ना तो इनको ही करके चले जाइयो, गारंटी दे रहे हैं जरूर आएगा। ठीक है, चलो बेटा अब देखो सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो ले लिया होगा आपने। इधर देखते हैं, अगर ये सवाल बाई चांस ना आया, है ना बेटा, दोनों पक्ष सोचने चाहिए, आएगा निश्चित सही। बाई चांस भाई देखो पेपर थोड़ा ही ना बनाया के आ गया मैं, अब सपोज करो ना आया, तब क्या करोगे, तो हाँ बेटा अगर ये ना आया तो गारंटी ले रहा हूं दूसरे के तरीके से आएगा। बस 2 तरीके आप लोग कर लें, 2 से तीसरा ना आएगा, इस बात की पूरी गारंटी ले रहा हूं। देखो इसमें से इन 3 सवालों में ये वीडियो ऐसे ही रहेगी बेटा, सही है ना। मैं तुम्हें प्रूफ वीडियो दिखाऊंगा कि आप लोगों से जो जो कहा था, जो जो कह रहा हूं वो वादा निभाऊंगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा दूसरा सवाल, अगर सपोज करो ये सवाल ना आया तो सवाल कैसा आएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अरे बेटा ये तो सरल है यार, इसमें कुछ भी ना है। देखो क्वेश्चन 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + के 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या संख्या है बेटा। ऐसे देखो, ठीक है ना, ये कह दे बेटा सिद्ध कीजिए, ऐसा कोई सवाल बना दे 2 पदों का, लेकिन यहां क्या देगा, या तो वर्गमूल 3 देगा, वर्गमूल देगा, वर्गमूल 5 दिया ही है सही, ऐसे ही वर्गमूल और कोई दे, ऐसा ही देगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करोगे, अरे बच्चे इधर देख लो, इधर देखेंगे, क्या करेंगे भाई, उल्टा मान के चलेंगे। माना क्या लिखोगे बेटा, ये लिखोगे 3 + के 2 वर्गमूल 5 एक क्या है बेटा, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। यही तो मानोगे बेटा, क्या लिखोगे यहां पे, ये क्या लिखेंगे बेटा, संख्या है। ठीक, ये मानेंगे, ठीक, ऐसा मान लिया। अब जब ये परमेय संख्या है तब हम क्या लिख सके हैं इसको, तब 3 + के 2 वर्गमूल 5 बराबर P/Q। जहां बेटा यहां क्या लिखोगे, जहां क्या लिखेंगे, Q बराबर ≠ 0 और P और Q सहअभाज्य, कैसे, सहअभाज्य पूर्णांक है। कैसे है बेटा, ये सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, तब बेटा अब आगे बढ़ा, अब क्या करेंगे, अब हम क्या बेटा, यहां ये एक तरफ रखोगे, बाकी एक तरफ, तो 3 को उधर भेज दो, 2 वर्गमूल 5 = P/Q - 3, 2 वर्गमूल 5 ऐसे ही बेटा, यहां क्या लिखोगे, Q ले लूं मैं एलसीएम, चलो ले लिया, P-1 करके ये यहां और ये यहां, एलसीएम से जानते ही हो ना, अरे एलसीएम हर
क्यू और 1 का एलसीएम क्या आएगा? अरे एलसीएम ना सिखाए, दोनों ही गुणा कर दो यार। कर दी। अब क्या करोगे? क्या ये यहां और ये यहां, चलो ये यहां पहुंच गए बेटा। ठीक, ठीक है। इसको और भेज दो, वर्गमूल 5 क्या होगा? p माइनस के 3q अपॉन क्या कर लो 2 और क्या हो गया बेटा? q लिखेंगे, चूंकि p और q सह अभाज्य अभाज्य पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए क्या p माइनस के 3q अपॉन 2q परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, लिखेंगे। तब क्या? अब इसका मान क्या है? वर्गमूल 4। ये क्या है? परमेय संख्या है ना? इससे प्रदर्शित होगा, इससे प्रदर्शित होता है कि वर्गमूल 5 एक क्या है? परमेय संख्या है। भाई क्यों ऐसा लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि हम जान रहे हैं भाई ये चीज और ये चीज कैसी है? बराबर। अब हमें पता है ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक ये क्या हो गई? परमेय संख्या। p और q सहभाज्य पूर्णांक है, तो ये परमेय संख्या है। अब इसके बराबर ये है, इससे प्रदर्शित होता है कि बेटा ये भी एक क्या है? परमेय परमेय संख्या है। परंतु आ जाए किंतु परंतु, यहां की बात चल रही है बेटा। परंतु यह सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है कि वर्गमूल 5 एक कैसी है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। अतः लिखेंगे, अतः ऐसा परिणाम हमारी किससे? त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, लिखेंगे। इसलिए बेटा फिर क्या? कल्पना चेंज कर लो। अबे कल्पना किसी का वैसा नाम ना है, कभी कल्पना को लड़ने भेज दो मुझसे, क्या कल्पना तेरे कारण क्या हो गया? ध्यान रखना, कभी यार मजाकों में मुझे बहुत भारी पड़ जाए। बेटा ये कल्पना का मतलब है सोच। क्या? थिंकिंग। जो आपने सोच रखी, क्या सोच रखी? कि ये परमेय संख्या है। सही, कहीं भी कल्पना घर जाके कह दो कि तिलक सर जी पता न जान क्या क्या कह रहे थे वीडियो में, क्या कल्पना एक कारण हुआ है। लड़ने मत भेज दियो यार, कभी मामला ही खराब करा दो। सही है, कल्पना का मतलब है सोच, तो बेटा सोच बदल दो। इसका मतलब है यहां क्या लिख दूं? इसलिए बेटा 3 प्लस के 2 वर्गमूल 5 एक क्या है बेटा? एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। सही है। बस बेटा एक बात ध्यान रखिए, बस इससे बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आपको लिखना है ऐसे ही है बेटा। ठीक, यहां पर कुछ भी कर लो, यहां 4, यहां कुछ भी दे देता है, यहां वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, सही है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 11 ही देगा। इसलिए ध्यान, ठीक है। अच्छा समझ गए होगे बेटा। ज्यादा अच्छा ये सोच रहे हो कि ज्यादा देर हो रही है बेटा, ये तुम्हारे काम का चल रहा है। एक बात बता, एक सवाल बेटा, बहुत ऐसी एक्सरसाइज पढ़ोगे जिनसे एक भी सवाल ना आता है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे एक सवाल गारंटी है। एक बात बताओ, जब एक सवाल की गारंटी चल रही है तो बेटा ऐसी में जल्दबाजी करोगे? ज्यादा जल्दबाजी तो बेटा ना करते हैं, क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी शैतान का काम होता है। अरे अपने तो इंसान है बेटा, इसलिए बने रहो वीडियो पे ऐसे ही चुपचाप देखते रहो। कहीं तुम्हें ऐसा लगा हमारे समझ में ना आया, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए बनाया है, कमेंट करो।
अगले में सुधार करूंगा। ठीक है, देखो आ गया हो बेटा। कह रहा तीसरा सवाल। तीसरा बेटा मैं इसमें से एक आधी करा लो, क्योंकि ऐसा समझो हो गया सब कुछ, जो कुछ होना था वो हो गया। चलो फिर भी तुम ना मानोगे तो मैं पहला ही करा दे रहा, दूसरा ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, देखो वो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, क्या करो, सिद्ध कीजिए 1/√2 अपरमेय संख्या, अपरमेय क्या है बेटा, संख्या है। ठीक है, यहां बेटा इधर देखो संख्या है, आ रही बात तुम्हारी समझ में, देख लो बेटा। चलो देखते हैं, देखो भाई उल्टा ही मान के चलते हैं, सॉल्यूशन इसका एक ही है बस। क्या लिखोगे, माना 1/√2 एक क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय क्या है बेटा, संख्या है। तब जब ये परमेय है तो 1/√2 बराबर P/Q मान सकते हो, कॉमा लगा के, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, कॉमा और क्या P/Q सहभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य बेटा क्या है, चलो पूर्णांक, अच्छा पूर्णांक है। चलो बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक, अब देखो बढ़ाओ आगे, तिरछी गुणा कर दूं, करें बताओ, चलो कर दे रहे क्या, यह यहाँ पे √2 की 1/√2 ऊपर भी और नीचे भी √2 की गुणा कर लो। ठीक है, पहले P लिखते हो ना, तो यहाँ क्या आया √2 और यहाँ पे हो गया बेटा 2 और यहाँ हो गया P/, तिरछी गुणा करो बेटा, 2 क्या करोगे, यहाँ क्या लिख लेंगे बेटा 2P बराबर क्या लिखोगे, अच्छा ये भी तुम्हें 2 ही लग रहा है, ओफो। ठीक है, क्या लिखोगे 2P बराबर √2 की। ठीक है ना, क्या करेंगे बेटा, ऐसे ही करें। चलो देखो या और शॉर्ट कर देंगे, है ना, और शॉर्ट देखो बेटा, हाँ और शॉर्ट देखेंगे। देखो यहां क्या करोगे, यहां 1/√2 ऊपर भी और नीचे भी √2, यहां भी √2 बराबर P/Q। ये √2 ऊपर रख लो ऐसे ही, और यहाँ क्या हो गया भाई, आधी पावर और आधी पावर एक ना होगी 2 बराबर P/Q। बेटा 2 को इधर ले जाओ तो √2 बराबर 2P/Q। सही है, लिखेंगे यहाँ चूंकि क्या लिखोगे, P और Q सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। कैसे हैं, पूर्णांक है, इसलिए बेटा क्या होगा 2P/Q एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तब अब जब ये परमेय बता रहे हैं तो ये कौन सा, ये इसके बराबर है, तब क्या होगा √2 भी एक क्या है, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, परंतु ये आया क्या, परंतु बेटा तुम जानते हो ये तो ये क्या है, अपरमेय, और तुमने सिद्ध क्या कर डाली, परमेय। लिखेंगे परंतु क्या लिखोगे, परंतु सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय क्या है, संख्या है। लिखेंगे अतः ऐसा परिणाम हमारी किसके कारण, हाँ त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। कारण, अरे ज्यादा ही गलत लिखा जा रहा है, कारण प्राप्त हुआ है। लिखेंगे तब क्या होगा, ये इसलिए कर दो बेटा, बड़ा अच्छा लगता है ये, इसलिए क्या है, क्या लिखेंगे, अब इसलिए √2 1/√2 एक कैसा है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, बस दैट सॉल्व, ऐसे समझो। ठीक, क्या करेंगे अब बेटा, 2 सवाल रह गए, उनको ऐसे करिए। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात ना, तुम इतना ही करके चला दियो, गारंटी दे रहा हूं, निश्चित हो जाए। ठीक है बेटा, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, जब तो आप लोग इतनी देर वीडियो पर बने रहे। ठीक है, देखो बेटा मैं पूरी पूरी एक्सरसाइजों की वीडियो दे रहा हूं और हाई स्कूल का पूरा सब कुछ दूंगा। ठीक है ना, बस आप लोगों का क्या काम है बेटा, वीडियो को जितना भी ज्यादा शेयर कर सको, वो मेरे भोपेरे चचेरे जैसे भाई बहन है सबके पास एक बार तहलका मचा दो। एक बार ऐसा लगे क्या बाढ़ आ गई, पता ना क्या बात सोच रहे हैं, यूट्यूब पे भी तहलका मच जाए, बोले क्या ये वीडियो इतने कौन जो तुम लोगों की देन रहेगी इसमें, ऐसा समझो बाढ़ ला देना। इतना क्या करा है, क्या करोगे ये तो बता। अरे लफ्ज तो भूल ही रहे हो क्या, इतने ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेटा मन से देखो। मेरा अपना मानना ये है बेटा, इतना पढ़ो कि ये सोच लो तुम्हें सब कुछ कंठस्थ हो जाए। गणित तुम्हारे लिए क्या है, आसान बना दूंगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं, वादा कर रहा हूं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है बेटा।